हम पीछे के शासनकाल में देखें तो ये तक बिल आए थे कि कोई भी दंगा कहीं होता है तो उस दंगे में उन संगठनों के प्रमुख को मुख्य माना जाएगा आरोपी। हाँ, संपूर्ण हिंदू समाज को और संपूर्ण हिंदू समाज को माना जाएगा। और यहाँ तक मुझे क्षमा कीजिए, बहनें बैठी हैं कि कहीं रेप हो रहा है तो वो रेप भले ही हिंदू महिलाओं का हो तो उस पर आरोप नहीं होगा, अन्य धर्मावलंबी महिलाओं के रेप पर एक्शन लिया जाएगा। इस तरह के बिल बन गए थे वो, और वो पूरे हिंदू समाज को लांछित करने के लिए, कलंकित करने के लिए, उस उत्साह को भंग करने के लिए दुस्साहसी कुछ इस प्रकार के दुर्दांत दैत्य जैसे लोग प्रकट हो गए थे। आज वो बात नहीं है। आज भारत में सनातन का सूर्य चमक रहा है। अरे मैं पिछले दिनों मिडिल ईस्ट में था, उससे पहले मैं सऊदी अरेबिया में एक दिन के लिए कोई कार्यक्रम में गया था और मैं चकित था कि वहाँ के लोग योग कर रहे हैं। उस योग को कराने में जिसने प्रेरणाएं दी हैं वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। आप पूछ रहे हैं कि इन वर्षों में क्या हुआ? अरे एक बात तो सुनो, 2014 से आप खुलकर बोल पा रहे हैं, खुलकर सांसें ले पा रहे हैं। अभिव्यक्ति क्या है ये आज हमको समझ आई है। विचार की अभिव्यक्ति, वो कला की अभिव्यक्ति, अथवा तो वो रचना धर्मता में अभिव्यक्ति, सृजन में अभिव्यक्ति, अथवा तो वे सांगठनिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, उत्सव पर्व परंपरा, हमारी ये सब खुलकर सामने आए हैं। एक बार भी तो कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई सांप्रदायिक उन्माद नहीं हुआ है, किसी प्रकार की किसी तरीके की कोई भीषण दुर्घटनाएं तो नहीं हुई हैं। तो ये मुझे लगता है कि इन 11 वर्षों में एक सनातन संवेदनाओं को हम जगते हुए देख रहे हैं। एक और चंबे की बात बताएं कि वो जो खलनायक थे, दस्यु और आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, जो इस धरती की आन मान मर्यादा को मिटाने आए थे, मंदिरों को तोड़ने आए थे, उन्हें नायक बनाया गया था इतिहास में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, NEP नई शिक्षा नीति में उन सभी खलनाओं को बाहर किया जाएगा, दुर्दांत दस्युओं को, और भारत के जो शूरवीर हैं उनके नाम पर सड़कें होंगी, उनके नाम पर नगरों के में प्रतीक चिन्ह होंगे, उनकी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और वे हमारे आदर्श पुरुष होंगे। ये होगा, ये हो रहा है। जो लुटेरे थे, आक्रांता थे, आतताई थे, अथवा तो जो प्रच्छन्न रूप से दस्यु थे, उनके प्रति एक आदर का भाव यहाँ जगाया जा रहा था अनावश्यक इतिहास में। तो जो हमारे शूर हैं, संत हैं, आदर्श पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अथवा ऐसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, उनके लिए, गुरु गोविंद सिंह, 10 गुरुओं के लिए, 24 तीर्थंकरों के लिए, भगवत्पाद भगवान शंकराचार्यों के उपदेशों के लिए एक अभूतपूर्व एक मान्यता जग रही है। और वह युग आएगा कि ये आने वाली शताब्दी भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य की शताब्दी होगी, जिन्होंने पंचायतन पूजा दी, 4 धाम दिए, 12 ज्योतिर्लिंग दिए, सप्तपुरियों का बोध कराया। ऐसे भगवत्पाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्यों के उपदेश, उनकी शिक्षाएं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अथवा तो एक ही सत्य है, जीवो ब्रह्मणा परा, अन्य कोई नहीं है, ऐसे वैदिक उद्घोष इस पूरी धरती पर होने वाले हैं। आने वाले दिनों में केवल अच्छे दिन तो कब के आ गए थे, अब दिव्य दिवस आ रहे हैं, अब कल्याणकारी दिन आ रहे हैं, अब उद्धारक दिन आ रहे हैं, अब वो दिन आ रहे हैं जिनमें उन्नति है हमारी, जिनमें हमारा मांगल्य है, जिनमें हमारी सर्वथा जय है। अब वो दिन आएंगे। किसी ने कहा अच्छे दिन, अरे अच्छे दिन तो 2014 में ही आ गए थे। ये ट्रिपल तलाक लाया कौन? ये धारा 370 रिवोक किसने की? ये कौन लेकर आया मंदिर? काशी कॉरिडोर। तो अच्छे दिन तो आ ही गए थे, अब तो दिव्य दिवस आ रहे हैं, मांगल्य दिवस आ रहा है, कल्याणकारी दिवस आ रहा है। और अनेक महापुरुषों का आपके इस प्रांगण में देखना, परम पूज्य सुधांशु जी महाराज का यहाँ रहना, और विश्व वंदनीय हमारे आदरणीय लोकेश मुनि जी जैसे विचारक जो पूरे विश्व में अहिंसा के गीत गाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे महापुरुषों की उपस्थिति, समवेत होकर, एकत्रित होकर हम भारत माता के गीत गा रहे हैं। हम उस भारत की संप्रभुता, अखंडता के प्रति अपना समर्पण जगा रहे हैं, अथवा तो हिंदू मान्यताओं के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये दिन जो अच्छे दिन लेकर आया है, कल्याणकारी दिन लेकर आया है, वो हैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और उन्हीं के निमित्त आज हम यहाँ बैठे हैं।